हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक वैरायटी प्रोसेस में आपको भेज रहा हूँ मैं, जिसमें आपका एनुअल एग्जाम के थ्रू पे जो है कुछ कलेक्शंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो कलेक्शन जो है आपको एक्सप्लेन करके मैं भेज रहा हूँ मैं। ओके। और इनके साथ ही साथ कल मैं आप लोगों के लिए जो एनुअल एग्ज़ाम की जो सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम का जो एक स्केलिंग मैंने उन्हें पैमाना आपको मैं भेजा हूँ मैं, उसमें टोटल जो चैप्टर उसमें से 30% चैप्टर जो लेस करके जो है आपको 70% जो चैप्टर आपको कवर करना है उस चैप्टर आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू में भेज दिया हूँ मैं। तो उन चैप्टर से आपको जो है आंसर क्वेश्चन जो है एनुअल एग्ज़ाम के हेतु जो है थ्रू में जो होता है आपको तैयारी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की ऑनलाइन देखते हैं आप पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, सही विकल्प चुन कर लिखिए। नक्शे में दिए गए पैमाने से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, दो स्थानों के बीच की दूरी। क्या आएगा, दो स्थानों के बीच की दूरी। इनमें से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है, तो है आपका श्रम उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो है आपका अरावली। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है, तो है आपका मेघालय में। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका, पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसको क्या कहा जाता है, आपका बांगर। फिर यहाँ पे देखिए मैज कॉलम, एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ जो है वो है आपका नर्मदा ताप्ती। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जो है आपका कृष्णा गोदावरी। पश्चिमी तट का बंदरगाह जो है आपका कोच्चि। पूर्वी तट का बंदरगाह जो है आपका मछलीपट्टनम। और लैंगून झील जो है आपका पुलिकाट। ठीक है। फिर देखिए आपका खालिस्तान जो दिया गया है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में एक दिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्य खालिस्तान में एक दिन में ही उतनी वर्षा होती है जितनी राजस्थान में होती है, जैसलमेर में 10 सालों में होती है। तो वहाँ पे क्या आएगा, मेघालय। क्या आएगा, मेघालय। सेकंड नंबर है, गंगा और यमुना के संगम पर खालिस्तान नगर बसा हुआ है, तो है आपका इलाहाबाद। अगला जो है यहाँ पे थर्ड नंबर, चीड़ और देवदार के वृक्ष खालिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति सन खालिस्तान में समाप्त हुआ 1994 में। और रायपुर नगर में सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, आवास के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सही विकल्प के अंतर्गत दिया गया क्वेश्चन, किसी जगह कुचवच के बारे में किस मानचित्र में जानकारी प्राप्त होती है, तो है आपका भौतिक मानचित्र। बी ऑप्शन जो है आपका भौतिक मानचित्र। सेकंड नंबर है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर का जो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पाद की गणना से। अगला, झूम खेती से क्या तात्पर्य है, तो झूम खेती किसको कहते हैं, वो है आपका स्थानांतरित कृषि। आप भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश में रहते हैं, तो है आपका गंगा का मैदान। फोर्थ नंबर वाला, नहीं, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है। अब भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश में रहते हैं, तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। क्या है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। और उसके बाद जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। उचित संबंध देखिए यहाँ पे, साल भर हरे रहने वाले, वो है आपका सी ऑप्शन जो है आपका सदाबहार वन। भारत की और समुद्री मार्ग की खोज, या भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की था, तो वो था वास्को डी गामा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। पृथ्वी के बाहरी आवरण को कहते हैं स्थलमंडल। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है जो है आपका मासीराम। ठीक है, उसके बाद जो है रिक्त स्थान देखिए यहाँ पे, राजस्थान और हरियाणा में खालिस्तान वन पाए जाते हैं, तो है आपके कांटेदार झाड़ी वाले। छत्तीसगढ़ में रविशंकर सागर परियोजना अर्थात गंगरेल बांध खालिस्तान जिले में है, तो कौन से जिले में है आपका, धमतरी जिले में। अगला है, अंग्रेजों ने बंगाल में सन 1757 में खालिस्तान की लड़ाई में विजय प्राप्त की, वहाँ पे आएगा प्लासी। क्या आएगा, प्लासी। नंबर 4 है, व्यावसायिक योग्यता प्राप्त श्रमिकों को खालिस्तान श्रमिक कहते हैं, तो वो है आपका कुशल। क्या है, कुशल। ठीक है।
फिर नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, पश्चिमी यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम कौन सा व्यक्ति भारत पहुंचा था? तो वो था कौन? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। फिर उसके बाद जो है, कारपेंटर द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचना कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है? तो वो है आपका द्वितीयक। हिमालय पर्वत का आकार कैसा है? तो है आपका धनुषाकार। कैसा है? धनुषाकार। ठीक है। कौन सा तीर्थ स्थल हिमालय में स्थित नहीं है? ठीक है, ये है आपका बालाजी। क्या आएगा? बालाजी। फिर जो 5वां नंबर देखिए आपका, किस बांध से पंजाब में नहरों का विकास हुआ है? तो है भाखर नांगल बांध। ओके। फिर मैजिक कॉलम देखिए यहाँ पे, उचित संबंध, 10 से 14 साल के मजदूरों को खालिस्तान कहते हैं। तो है आपका बाल श्रमिक। नदी के अंतिम रिक्त स्थान को देखें ऊपर, अपन पहले उचित संबंध देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र जो है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका पूर्वोत्तर भारत। सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपका थार का मरुस्थल। गर्म हवाएं तथा लू वाला जो क्षेत्र जो है आपका उत्तरी मैदान। सम जलवायु वाला जो क्षेत्र जो है आपका भारत के समुद्री तटीय क्षेत्र। और चक्रवर्ती वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपका, बी ऑप्शन जो है कोरोमंडल तट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 10 से 14 साल के मजदूरों को खालिस्तान कहते हैं। बाल श्रमिक। नदी के अंतिम मार्ग में जमाव से तिकोने मैदान का निर्माण हो तो उसे खालिस्तान कहते हैं। डेल्टा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष खालिस्तान सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर। नंबर 4 है, लड़के और लड़कियों के प्रति समाज द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण को कहते हैं हम लोग जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। नंबर 5, मुंबई से खालिस्तान को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 6 रायपुर से गुजरता है, वो है कोलकाता। ओके। तो जितने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कलेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। और साथ ही एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, जो आपको सिलेबस जो भेजा उस सिलेबस के आधार पे जो है आप लोगों के एनुअल एग्जाम की तैयारी करना है, उसको टिक आउट कर लेना। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।